हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता की सीरीज में हमारा 5वां चैप्टर शुरू हो चुका था। उसमें हमने अंजन तक कंप्लीट कर लिया है। आज से हम धूमपान से स्टार्ट करेंगे। तो धूमपान कौन कौन सी ड्रग होती है यहां से आपको याद नहीं करना है, ठीक है। वो मैंने आपको मूलनी फलनी द्रव्यों में जो पढ़ाया था वो शिरोविरेचन वगैरह उसके लिए था। बाकी आगे जाके कुछ चीजें और आएंगी, वहां पर आपको मार्क कराऊंगी, वही चीज बस आपको याद करना रहेगा। हरेणिका प्रियंगु, बस 2 ड्रग यहां से याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ती बनाई जाती है, सभी द्रव्यों को पीसकर कल्क बनाकर उनकी वर्ती बनाई जाती है। वो कैसी बनाई जाती है? यव के प्रमाण की, यव सन्निवा। तो पहला चीज ये याद रखेंगे यहां से। दूसरा, अष्ट अंगुष्ठ अंगुष्ठ संहिता, अंगूठे के बराबर मोटी वर्ती बनाई जाती है और उसका साइज कितना होना चाहिए? 8 अंगुल का होना चाहिए। 3 चीजें बस याद रखेंगे कि जो वर्ती होती यव के समान होती है, ठीक है। दूसरा, उसका प्रमाण कितना है? अंगूठे के जैसा मोटा और 8 अंगुल लंबी होना चाहिए, ठीक है। तो इस गद्य में से ओनली 3 चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। विमर्श में दिया है वही प्रायोगिक स्नैहिक वैरिस्निक 3 प्रकार के धूमपान होते हैं। आगे जाके श्लोक में भी ये पढ़ेंगे। बस यहाँ पे आपको 2 आचार्यों का रेफरेंस याद रखना है। बागभट्ट जी ने क्या कहा है? पंचकृत्यम प्रलेपित, यानी कि सीक पर, सरकंडे पर जो आपने लेप किया है वो कितनी बार करना चाहिए? क्वेश्चन बनता है तो 5 बार लेप करने को बोला है बागभट्ट जी ने। 5 बार अलग अलग लेप कर कर उसको सुखाना है। ऐसे ही आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? तत्र एलादि नाम कुष्ठ तगर वर्जेन, कुष्ठ तगर को यूज नहीं करना है। एलादि वर्ग के सारे द्रव्यों का कल्क लेप करेंगे पर उसमें से कुष्ठ तगर को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? अभी नीचे पढ़ेंगे, चक्रपाणी जी ने कुछ बोला है। फिर श्लक्ष्ण पिष्टेन द्वादश अंगुलम सरकंडा, जो सरकंडा होता है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग वो 12 अंगुल का होता है। उसमें छौमेण अष्टांगुलम लेपित, उसमें वस्त्र को 8 अंगुल के वस्त्र को लपेटना है। ये अष्टांगुल हो गया। यहाँ पर अलग चीज है, 5 बार उसका लेप करना है, ठीक है। और लंबाई के बारे में बात करें कि बागभट्ट जी ने लंबाई कितनी बताई है? धूमनेत्र की 12 अंगुल। तो तीनों चीजें लिख लीजिए। आचार्य चरक ने 8 अंगुल बताई है धूमनेत्र की लंबाई। बासे बागभट्ट जी ने बासे 12 याद कर लेंगे और विदेह ने जो है बागभट्ट का आधा करके 6 बता दिया है, ठीक है। वसादि स्नेहिक वर्ती, तो स्नेहिक वर्ती में हमको स्नेह द्रव्य लेना है तो क्या लेंगे? तो पूरा नहीं याद रखना, 1-2 चीजें बस रीड कर लीजिए कि वसा और घृत इसमें डला होता है, ठीक है। अपराजिता आदि शिरोविरेचनिक, शिरोविरेचनिक मतलब यहाँ पे शिरोविरेचन यानी तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं? श्वेता, ज्योतिषमती, जो मैंने आपको मूलनी फलनी द्रव्यों में पढ़ा था वही ड्रग है। और तीक्ष्ण चीजें हैं ताकि सिरा या उरा स्थित कफ को बाहर निकालने का काम करे। तो क्या डालेंगे हम? हरताल, मनाशिला, मूर्ध विरेचन टर्म यहाँ पर दिया है। विमर्श में लिखा है इलादिगण, चक्रपाणी का रेफरेंस है कि कुष्ठ तगर ये 2 द्रव्यों को नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? अगर इसको डाला तो उससे क्या होगा? मस्तुलुंग का स्राव होगा, है ना। तो चक्रपाणी के मतानुसार मस्तुलुंग का स्राव होने लगता है, अतः धूमपान में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहां से AR का क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो धूमपान वाला है, सुश्रुत ने कासग्न वमनीय धूम, ये मैंने यूट्यूब पर ही एक वीडियो बनाया है, पारिक 80 पेजेस कंपाइलेशन का फर्स्ट वीडियो, उसमें देख लेना, पूरा वही का वही लिखा हुआ है। देखो क्लासेस के साथ चल रहे हो तो जो मैं क्लास में बोलती हूँ वो आपको होमवर्क करना है। तो पारिक 80 पेजेस का फर्स्ट वीडियो आप देखना, उसमें चरक, सुश्रुत, बागभट्ट और शारंगधर का किसने किसका पर्याय क्या बोला है, कितना उसका प्रमाण होता है, वो सारी चीजें वहां पे बताई है। तो आपको एक साथ याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूमपान से लाभ। गौरवम शीर्षाशूलम पीनसा अर्धा भेद को, कुछ याद आ रहा होगा जब मैंने आपको 2nd नंबर का चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा? अपामार्ग तंडोलीय। वहां पे सबसे पहले हमने शिरोविरेचनार्थ द्रव्यों का संग्रह पढ़ा था। सेम टू सेम यही श्लोक आया है वहां पे शिरोविरेचन के लिए, पर मात्राएं चेंज हैं। तो आपका होमवर्क क्या है? यहाँ पर वो श्लोक आप लिखेंगे।
सेकंड नंबर का चैप्टर का फर्स्ट गद्य में ही शायद लास्ट श्लोक है, ठीक है। तो गौरवम, वहां पे गौरवे सिर से शूले करके है, ए की मात्रा है, यहाँ पे अम की मात्रा लग गई। गौरवम सिरसा शूलम पीनस अर्धाभिधकम। पूरा देखो, धूमपान क्या है, ऊर्ध्व जत्रुगत से किया जाता है, तो ऊर्ध्व जत्रुगत विकार का सारा नाम रहेगा। इनमें से कुछ चीजों को हमको याद करना है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको नस्य पढ़ाने वाली हूँ, वहां पे हमको कंपेयर करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, जैसे यहाँ पर खालित्व पालित्व केशा नाम करके आया है, वहां पर ही बालों के लिए लाभदायक होता है, पर उसका श्लोक थोड़ा सा अलग है ना, बाकी चीजें यही रहती हैं, ठीक है ना। तो ये जो धूमपान है ऊर्जत्रुगत विकारों के लिए किया जा रहा है, तो क्या करेगा ये, कर्णशूल हिक्का श्वास में ठीक रहेगा, दांतों में ठीक रहेगा, इसलिए बाकी की चीजें अंडरलाइन नहीं करना, आपको याद करना है खालित्यम पिंजरत्वम च केशानाम पतनम। खालित्य, बाल नहीं झड़ते, बाल नहीं पकते हैं, और केशानाम पतनम, वही बाल ना झड़ाए, पतन ना हो उनका, गिरे ना, ठीक है। और क्या है, नाचा वात कफात मनो, ऐसा भी कोई वात कफज विकार नहीं होगा ऊर्ध्वजत्रुगत जो बहुत बलशाली हो, तो उनको नष्ट करने का काम करता है धूमपान। उष्ण होता है तो वात कफ रहेगा, पित्त दोष यहाँ पर नहीं रहेगा। तो कुल मिला के 3 से 4 चीजें हमको यहाँ से याद करनी थी, ठीक है। पढ़ने का तरीका वही होता है कि एक बहुत बड़ा 5, 6, 8, 10 लाइन का गद्य दिया है, आप सारा का सारा पढ़ लो तो कुछ ना याद रख पाओगे, इसलिए जितना लिमिटेड पढ़ोगे कम से कम वो चीजें आपको याद रहेंगी, और वही से एग्जाम में आता है ना। तो वही होता है एक टीचर से पढ़ना और खुद से पढ़ना। खुद से पढ़ेंगे तो पूरा सारी चीजें साथ में लेके चलेंगे, लास्ट तक कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना। तो सिलेक्टेड चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रायोगिक धूमपान के 8 काल, पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, प्रायोगिक धूमपान के काल कितने हैं, 8 काल हैं। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा प्रायोगिक धूमपान का काल नहीं है, तो 8 के 8 हमें याद होना चाहिए। आप यहाँ पे जो स्पेस दिया होगा साइड में बुक में, उसमें लिखिए वर्टिकल। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सुबह उठते हैं, तो पहले नंबर पर निद्रा से उठने के बाद, उठ गए, क्या किए आप, ब्रश किए, दूसरे नंबर पर आपने ब्रश कर लिया, फिर क्या किए, तीसरे नंबर पर नहा लिया, है ना, स्नान, आप जो जो भी करते हो पर यही करना है, ठीक है। तो निद्रा से उठे, हमने ब्रश किया, हमने नहा लिया, तीसरा नंबर हो गया। चौथा, फिर नहाने के बाद भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद अच्छा नहीं बना था भोजन, उल्टी कर दिए, क्या कर दिए, उल्टी कर दिए। अब मुंह से उल्टी आई थी, नाक को बुरा लग गया, नाक बोलती थोड़ा सा मैं भी छींक मार लेती हूँ एकाध, तो क्या हो गया, 6वें नंबर पे छींक आ गई। फिर अब छींक नाक से आई थी तो वापस उसी में डाल दिए, क्या, नस्य डाल दिए, 7वां नस्य हो गया। अब नाक मुंह की बात हो गई थी, फिर आंखों को बुरा लग जाता ना, तो फिर अंजन भी करा दिए, 8वें नंबर अंजन लगा लेने के बाद, याद हो गया, रिवाइज करिए। निद्रा से उठने के बाद दातुन किया, स्नान किया, भोजन किया, उल्टी कर दिया, छींक भी ले ली, और उसके बाद नस्य ले लिया और आंखों का अंजन कर लिया। तो ये 8 काल होते हैं प्रायोगिक धूमपान के। अब बन जाएगा ना, बताइएगा कमेंट करके। भेल ने भी धूम पीने के 8 ही काल बताए हैं। अब यहाँ पे जो बीच में लिखा है वही पारेख 80 पेजेस कंपाइलेशन का फर्स्ट वीडियो देखिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। बस थोड़ा थोड़ा सा लिखना चाहे तो काल काल बस लिख लीजिए, बाकी डिटेल में आप वहां से पढ़ेंगे तो लिखेंगे आचार्य सुश्रुत का टोटल धूमपान के, प्रायोगिक की बात नहीं कर रही हूँ, टोटल धूमपान का, है ना। तो सुश्रुत के लिख लीजिए 12, ठीक है। प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरिचनिक, सुश्रुत के टोटल कितने हैं, 12 हैं, उसमें प्रायोगिक कितने हो गए, 4, स्नेहिक 5, वैरिचनिक 3, 4, 5, 3। बागभट्ट यहाँ पे जो लिखे हैं वो अष्टांग संग्रह लिखे हैं, तो अष्टांग संग्रह के कितने हैं, 24, नहीं दिख रहा होगा, फिर से लिख लो, 24 होते हैं। प्रायोगिक 8 हैं, स्नेहिक 11 हैं, और वैरिचनिक 5 है, 8, 11 और 5। फिर अष्टांग हृदय का लिखेंगे, इनके 23 हैं, 23 हैं,
उस पेज पर मैंने आपको ये ट्रिक से भी याद कराया, इसलिए उसको देखिएगा, ठीक है ना। तो कितने हो गए, यहाँ पे 10 हैं टोटल, 23, उनमें से डिवाइडेशन कैसा है, 10 हो गया, 8 हो गया और 5 हो गया, ठीक है, 10, 8 और 5। अब आते हैं दैनिक काल। दैनिक काल का मीनिंग क्या होता है, कितनी बार दिया जाता है दिन में, जो हमने अभी अभी पढ़ा है ना, वो यहाँ पे चरक का और देख लेते हैं। चरक ने प्रायोगिक के 8 काल बोले हैं, बाकी दैनिक काल कितने होते, तो कौन से धूम कितनी बार पीना चाहिए, तो 8 काल बताए गए हैं, तथापि दिन के कालों में प्रायोगिक धूम 2 बार। तो कैसे याद करोगे, हमारी 2 एग्जाम होती है, एक मेन एग्जाम होती है और एक दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम को हम प्रायोगिक परीक्षा बोलते हैं। तो प्रायोगिक परीक्षा दूसरे नंबर की परीक्षा, तो प्रायोगिक 2 बार, स्नेह 1 बार। स्नेहिक 1 बार याद कैसे करोगे, स्नेह पान आप दिन में 1 ही बार करते हो। डॉक्टर क्या बोलता है, सुबह सुबह उठ के रात का भोजन जीर्ण हो गया है तो स्नेह पान कर लेना, सुबह शाम नहीं कराते हो ना तो 1 ही बार कराते हो, तो 1 हो गया। और विरेचन, WHO ने क्या बोला है, विरेचन यानी लूज मोशन कब माना जाता है, अतिसार, जब 3 से 4 बार मोशन हो जाए, 3 से 4 बार। तो तीनों चीजें आपको याद हो गई। जब दैनिक काल पूछेगा प्रायोगिक धूम्रपान का तो 2 लगेगा, जब आपसे पूछेगा प्रायोगिक धूम्रपान के काल कितने हैं तो 8 लगेगा। जब तक दैनिक टर्म यूज ना करे आपको 2 आंसर नहीं लगाना है। सम्यक धूम्रपान के लक्षण देखते हैं, क्या होता है, हृदय कंठेंद्रिय संशुद्धि, लघुत्वम सिरसा समा, यथेर्तांदोषाणाम। पहला ही सेंटेंस, पहला ही जो शब्द है वही इंपॉर्टेंट है। हृदय कंठ इंद्रिय सभी की शुद्धि होती है और हमारा सिर प्रदेश लघु हो जाता है, क्योंकि उसने क्या कफ निकाल दिया है। ऐसा का ऐसा मैं आपको सम्यक वमन में पढ़ाऊंगी, लिख लीजिए चरक सिद्धि स्थान के फर्स्ट चैप्टर में। हृदय पार्श्व इंद्रिय, हृदय पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्ध हो, हृदय पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्ध हो, इतना बस लिखो, पूरा नहीं लिखना। हृदय पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्ध हो, ये आता है सम्यक वमन के लक्षण में। याद कैसे करें, कंठ से कोरिलेट करेंगे। देखो ये धूम्रपान है मेडिकेटेड, पर जनरल जो धूम्रपान होता है वो व्यक्ति के कंठ में कार्सिनोमा कर देता है ना, कंठ में कार्सिनोमा, याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। अकाल में या अति धूम्रपान के उपद्रव, 2 चीजें याद रखना, अकाल में और अति धूम्रपान के उपद्रव में 3 चीजें, गांधी जी के 3 बंदर याद करो प्लस 2 और याद करेंगे तो 5 क्वेश्चन, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कैसा पूछता है, निम्न में से कौन सा नहीं होता, फिर नहीं बन पाता है। तो गांधी जी के 3 बंदर में बुरा ना देखो मतलब नहीं, बुरा ना सुनो हो गया बाधिर्य, बुरा ना देखो अंधत्व, बुरा ना बोलो मूकत्व, 2 और याद रखना, रक्त पित्तुर शिरोभ्रम, रक्त पित्तुर शिरोभ्रम, कोड बनेगा सिर से रक्त निकल आया, सिर से रक्त निकल आया तो शिरोभ्रम, सिर से हो गया शिरोभ्रम, रक्त निकल आया से हो जाएगा रक्त पित्त। तो गांधी जी के 3 बंदर प्लस रक्त पित्त और शिरोभ्रम, ये 5 चीजें होती हैं अकाल और अति मात्रा में धूम्रपान के, ठीक है। सुश्रुत का भी याद नहीं करना है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अकाल पीत और अति पीत धूम्रपानजन उपद्रव हो गए तो उनकी शांति के लिए आप क्या करोगे, तो यदि वायु प्रधान रूप से प्रकोपित है और अनुबंध रूप में पित्त है तो स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध किया है, कुल मिला के जब 2 दोषों का कॉम्बिनेशन है तो हमको ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए जो दोनों को ठीक करे। तो यहाँ पे 2-2 का है तो 2-2 का ही प्रयोग कर रहे हैं। जैसे वात के साथ पित्त है ना, तो वात शामक स्निग्ध द्रव्य ले लिया हमने और घृत लिया है, स्निग्ध द्रव्य सिद्ध क्यों है घृत, तो घृत वात को भी ठीक करेगा पित्त को भी ठीक करेगा, है ना। तो घृत का पान नस्य अंजन तर्पण करना चाहिए। यदि रक्त पित्त की प्रधानता है, दोनों उष्ण प्रकृति के हैं, रक्त भी पित्त भी, तो इसमें हमको शीतल द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत लेना है, ठीक है। यदि कफ पित्त की प्रधानता है तो कफ के लिए रुक्ष द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ क्या ले लिया घृत, तो पित्त को ठीक कर देगा। तो वात में स्निग्ध द्रव्यों, वात पित्त में स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध घृत वात पित्त में,
और कफ पित्त में रुक्ष द्रव्यों से सिद्ध घृत और रक्त पित्त में हमको टोटल शीतल चीज लेना है। धूमपान के अयोग्य रोगी किस किस में नहीं करना है, तो ये अयोग्य वाला याद थोड़ा सा देखेंगे कि जिसने विरेचन करा लिया हो, है ना, जिसने वस्ती ले ली हो उसको नहीं देना है, जिसको कुल मिला के जिसमें पित्तजन्य विकार है, उष्णताजन्य विकार है, उसमें नहीं लेना चाहिए। तो मूर्छा, भ्रम, तृष्णा में। मद्य जिसने पिया है, ना मद्य दुग्धे पीतो, देखिए मद्य पिया है तब भी और दूध पिया है तब भी नहीं देना है ना, ना स्नेह ना च माक्षिकम। शहद पिया है, तेल पिया है, दूध पिया है या मद्य पिया है, किसी पीने वाली कंडीशन में नहीं देना चाहिए, ठीक है। और तालुशोष तिमिर, यहाँ पर भी स्पेशली पित्त की ही प्रधानता होती है। शंखक रोग में, रोहिणी में, इनमें नहीं देना चाहिए। रीड कर लीजिए, जितना याद रहे उतना कर लो। ऐसा बहुत ज्यादा श्लोक सेंटेंसेस में नहीं पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अयोग्य, किस कंडीशन में हमको नहीं करना है। फिर बागवत जी ने 18 वर्ष की आयु से पूर्व धूमपान का मना किया है। शारंगधर जी ने 12 वर्ष से 80, इन्होंने अपर लिमिट भी बता दी, 12 से 80 वर्ष के बीच में ही, इसके पहले नहीं, 80 के बाद नहीं। इन्होंने 18 वर्ष की आयु में धूमपान का निषेध बताया है, ठीक है। हम आ गए अब श्लोक नंबर 46 पर। हाँ, यहां से हिंदी से ही पढ़ेंगे कि नासिका से धूम निकालने से हानि क्या होती। चाहे आपने नासिका से धूमपान लिया है, मुख से धूमपान लिया है, आपको निकालना कहाँ से है, मुख से ही। कभी भी नासिका से धूमपान नहीं निकालना चाहिए। ये यहाँ से AR का क्वेश्चन बनेगा, एसएससी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अगर हम नासिका से धूमपान निकालते हैं तो नेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका रीजन चरक जी ने दिया है। सिर, नाक, नेत्रगत दोष। अब यहाँ पे लेकिन ये ध्यान देना, कहाँ का रोग है तो कहाँ से पीना है। तो अगर सिर, नाक, नेत्र का धूम है, इसके नजदीकी कौन है, हमारा नाक है ना, तो धूम पीने योग्य पुरुष हो तो नासिका से धूम पिए। यदि कंठगत रोग है तो नजदीक कौन है, मुख है, तो कंठगत दोष है तब मुख से धूम पीना चाहिए। नासिका से धूम पीने के बाद मुख से ही निकालना है। धूम कवल मुख से लेने पर नासिका से कभी नहीं निकालना है, क्योंकि विरुद्ध मार्ग में गया हुआ धूम नेत्रों को नष्ट कर देता है। ये इसका रीजन दिया हुआ है। बीच का वही मैंने आपको बोला, पारिक 80 पेजेस का फर्स्ट वीडियो देखना, वहां पर ये भी पढ़ाया है। नाक से धूमपान करने की विधि कैसी होना चाहिए, तो जितेंद्रिय पुरुष के लिए उचित है कि वे अपने अंग प्रत्यंग और नेत्र को सीधा करके धूमपान में अपने चित्त को लगाकर सुखपूर्वक सीधे आसन पर बैठकर नासिका का एक छिद्र बंद करें, 3 आवृत्ति लें, फिर दूसरा छिद्र बंद करें, इससे 3 आवृत्ति लें, ऐसे करके फिर मुख से 3 आवृत्ति लें, 3-3 आवृत्ति करके धूमपान करना चाहिए, ठीक है। अब इसका प्रमाण बता दिया है, वही 80 पेजेस फर्स्ट पेज पर है वीडियो में, पर यहां से ये पढ़ लेते। श्लोक में आया है चतुर्विंशति की नेत्र स्वांगुल संमितम, तो प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरिचनिक आती है 24, 8 चौके 32, 8 45 48, यहाँ पे कितना है 36 है, ठीक है 36। तो देखिए ये तो हमने देख लिया, द्वात्रिंशतो अंगुलम स्नेहो, है ना, कितना है 32 है। प्रायोगे अद्य अर्धम इष्यते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चतुर्विंशति की क्या हो गया, विरेचने, 24 विरेचने, पर प्रायोगिक के लिए उन्होंने क्या बोला है, अद्य अर्धम इष्यते। इसी को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूं। इसका मतलब ये होता है कि प्रायिक धूम पीने के लिए वैरिचनिक से 1.5 गुना लंबा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा। 36 अंगुल तो भूल जाओ, पूछा क्या था, भूल नहीं जाओ, मतलब याद रखो। ये पूछा गया था कि जो प्रायोगिक धूमपान होता है वो किस धूमपान से 1.5 गुना ज्यादा होता है, या वैरिचनिक धूमपान से कितना गुना ज्यादा होता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। तो 1.5 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। और उसका बनावट कैसी होती है, ऋजु त्रिकोशा फलितम, कैसा होता है, ऋजु सीधा होता है, त्रिकोशा फलितम 3 कवर होते हैं, बहुत ज्यादा बना दी मैंने, कोलास्थि अग्र प्रमाणितम,
और कोलास्थी मतलब बेर की गुठली के अग्र के भाग के जैसा उसका प्रमाण, जो ओपनिंग होता है, छिद्र होता है, वो बेर की गुठली के जैसा होता है। याद रखिएगा, ऋजु है, त्रिकोशा फलितम है और बेर की गुठली के अग्र के प्रमाण का होता है। धूमपान, धूम नेत्र से पान के लाभ क्या होते? दृष्टि निर्मल हो जाती, नहीं याद रखना। उचित धूमपान के लक्षण दिखते हैं तो क्या है? यदा चौरश्च कंठ, कंठ सिर में लघुता आ जाएगी, कफ पतला हो जाएगा, सम्यक धूमपान है। अयोग के क्या लक्षण? जब भी आपने अयोग पढ़ा मतलब दोष बाहर नहीं निकला, मतलब उसने अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को लेपित कर दिया है, या व्याधि की वृद्धि जब मिलती है वो अयोग की कंडीशन में होती है। तो अविशुद्धा स्वरो, स्वर शुद्ध नहीं होगा, कंठ शुद्ध नहीं होगा, वहां पे कफ रहेगा, चिपचिपापन रहेगा, ये अयोग हो गया। ठीक है। और अतियोग में क्या मिलेगा? अतियोग में जब भी अतियोग होता है, धूमपान कैसा है? उष्ण है, तो अगर ज्यादा धूमपान कर लिया तो क्या होगा? पित्त का प्रकोप मिलेगा, तो पित्त प्रकोप जन्य विकार यहाँ पे आ जाएंगे, तालु मुर्दा कंठ सूख जाएगा, है ना, प्यास लगेगी, जंतु रक्त जीव रक्त यानी कि शुद्ध रक्त निकलने लगेगा, है ना, और भ्रम वगैरह हो जाएगा, इंद्रियों का उपघात हो जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जा रहा है तो वहां पे पूछेगा निम्न में से कौन सा धूमपान का अयोग है, अतियोग है या सम्यक योग है, या कुछ सेंटेंस देगा ये किसका लक्षण है, तो धूमपान के संदर्भ में देगा। अगर और किसी से कंपेयर कर लिया तो गड़बड़ हो सकती है, अगर तीनों इसी के ऑप्शन होंगे तो कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने पूरा धूमपान कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाली हूँ, नस्य पढ़ लेंगे हम, दातुन दंत पवन, स्नेह गंडूष हो जाएगा, जिवा निर्लेखनी, सिर पे तेल लगाना, पादभ्यंग तेल मर्दन, यहां तक कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी शरीर परिमार्जन से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।